मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के पेपर के बारे में बताऊंगा, जिसमें इस तरह का पूरा पेपर रहेगा। टोटल 80 नंबर का, जिसमें टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे और इस तरह का पूरा रहेगा, देख लेना। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें पहला नंबर है, कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवसर लागत। अवसर लागत है जो कि शून्य कभी भी नहीं हो सकती है। अब अगला नंबर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है। फिर अगला नंबर, तीसरा नंबर है, अवसर लागत है। तो यह त्याग की गई इकाइयों की संख्या को अवसर लागत कहते हैं। फिर चौथा नंबर है, आईवी नंबर, गैर कर राजस्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा निगम कर है, जो कि गैर कर राजस्व के अंदर आता है। कीन्स के सिद्धांत का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभावपूर्ण मांग से संबंधित है। फिर VI नंबर है, बजट रेखा की प्रवणता ढाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा P1/P2, जो कि बजट रेखा की प्रवणता ढाल है। अब 7वां नंबर है, VII, भारत में 1 रुपये का नोट निर्गमित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक, जो कि भारत में नोट का निर्गमन करता है। यह एकमात्र संस्था है। अब दूसरा क्वेश्चन है, जो कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो दूसरे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर है, उत्पादन के साधन खाली स्थान होते हैं। तो उत्पादन के साधन 5 होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता खाली स्थान वस्तुएं बेचते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप। पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार है जिसमें समरूप वस्तुओं को विक्रेता बेचते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, खाली स्थान कीमत उच्च वचन वाली प्रक्रिया है। तो बाजार कीमत है जो कि उच्च वचन वाली प्रक्रिया है। IV नंबर है, चौथा नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में 1 बार होती है। फिर 5वां नंबर है, V नंबर, M1 और M2 खाली स्थान मुद्रा कहलाती है। तो यह मुद्रा संकुचित मुद्रा कहलाती है। इसमें खाली स्थान में हो जाएगा संकुचित। फिर GST की मानक दरें हैं। तो 18% है। इसमें खाली स्थान में हो जाएगा 18%। अब तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें सत्य असत्य का चयन करना है। तो I नंबर है, पहला नंबर, गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है। तो यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। फिर दूसरा नंबर है, स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है। तो यह इसका हो जाएगा सत्य, जो कि स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है। तीसरा नंबर है, परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है। तो यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तनशील लागत शून्य कभी नहीं हो सकती है। फिर IV नंबर है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। तो इसका हो जाएगा सत्य, क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। V नंबर है, पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। VI नंबर है, निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं। तो ये भी सत्य हो जाएगा।
फिर है विदेशी विनिमय दर को फॉरेक्स दर भी कहते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। इस तरह सत्य असत्य लिख लेना है। और अब अगला क्वेश्चन रहेगा एक वाक्य में। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में रहेगा सही जोड़ी बनाइए। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्न स्तरीय वस्तुएं, तो मोटे अनाज, स्टॉक, तो निश्चित समयावधि। तीसरा नंबर है बजट रेखा की प्रवणता, तो ऋणात्मक हो जाएगा। चौथा नंबर है एपीसी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 - एपीसी। फिर पाँचवा नंबर में है प्रवाह, तो प्रवाह में हो जाएगा समयावधि। फिर छठवां नंबर में है एमपीएस, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब पाँचवा क्वेश्चन है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला नंबर है न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा नंबर है मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, तो जब महंगाई बढ़ती है और मुद्रा की कीमत घट जाती है कि मुद्रा की मूल्य घटती है, तब उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। राष्ट्रीय आय, अब तीसरा नंबर है राष्ट्रीय आय गणना की विधियां के नाम लिखिए। तो पहली विधि हो जाएगी आय विधि, दूसरी व्यय विधि और तीसरी मूल्य वर्धित विधि।